अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात आप लोगों के साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आते हैं, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बार्सिलोना है, उन्होंने 3 नए इकदाम उठाए हैं और उसकी अनाउंसमेंट की है, जिनका आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें कुछ 2 इकदाम बहुत अच्छे हैं और एक जो इकदाम है वो इमिग्रेशन की वजह से रोक दिया गया है और वो नेशनैलिटी का इकदाम है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो नेशनैलिटी की कैंसलेशन का प्रोसेस है वह वक्ती तौर पे कॉन्सुलेट ने रोक दिया है। आपने वहां पे इस सिलसिले में ना सीटा लेना है और ना ही जाना है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो इमिग्रेशन के जो प्रोसेस में लोग इंटर हो रहे हैं उनके लिए की जा रही है और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा जो 2 इकदाम है उसमें एक तो हफ्ता और इतवार की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब करैक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा रश बढ़ना शुरू हो चुका है। बल्कि रिसेंटली जो लास्ट डेज गुजरे हैं उसमें तो इतनी बड़ी क्यू हो चुकी थी कि पुलिस की भी मुदाखलत करना पड़ी और वो ट्रैफिक में जो वहां पे खलल पड़ रहा था उसको भी क्लियरेंस करवाई गई पुलिस की तरफ से। तो इस वजह से कॉन्सुलेट में बहुत ज्यादा रश बढ़ रहा है और हर एक की कोशिश है कि वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल से पहले पहले वहां से बनवा ले। अब जो दूसरी इसके अलावा है वो ये है कि जो औकात है, जो कि टाइम टेबल है कॉन्सुलेट बार्सिलोना का, उसको भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब ज्यादा देर तक जो है वो काम करेंगे। उसके सिलसिले में अभी हतमी जो ओरारियो है, यानी कि जो टाइम लाइन है, जो टाइम टेबल है वो जारी नहीं किया गया। वो जैसे जारी करेंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन उसकी ये खबर दी गई है कि हमने इसको बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है, जैसे मुझे कमेंट भी आया कि नतारियो से आपने अपनी पुदेर वगैरह नहीं बनवानी, आपकी कॉन्सुलेट से ही बनेगी। आपने पुदेर जो है अपने नाम की जो है वो आपने जिस रिलेटिव के नाम बनवानी है वो कॉन्सुलेट से बनेगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप स्पेन में लीगल नहीं है, आपके पास यहाँ का नी भी नहीं है, दनी भी नहीं है, टैक्स नंबर भी नहीं है। तो इस वजह से स्पेन में वही लोग करवा सकते हैं जो नतारियों से, जो कि यहाँ के लीगल है, खास तौर पे पुलिस कैट से रिलेटेड। जो आपका पासपोर्ट है उस पर आपने अपने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से ही जो है वो पदेर बनवानी है, जिसके नाम भी बनवानी है। वो बनवाने के बाद आप DHL के जरिए या अपने किसी जानने वाले के जरिए पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। उसके बाद वो जो पुदेर होगी उसको लेके मकामी जो थाना होता है या जो खिदमत मरकज बनाए हुए हैं वहां पे हुकूमत ने, वहां पे आपने उसको लेके जाना है। वो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जिलाई हुकूमत की जो पुलिस सेंटर होता है, जिलाई पुलिस सेंटर, वहां से जो है वो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजों का जहन में रखना है। करैक्टर सर्टिफिकेट स्पेन के लिए जो बनता है वो आपने डायरेक्ट बनवा के फॉरेन ऑफिस नहीं भेजना पोस्टल के लिए, बल्कि आपने क्या करना है, उस करैक्टर सर्टिफिकेट को जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो के पास भेजना है। ना तो उसको जिला पुलिस के पास भेजना है और ना ही आपने उसको जो है वो डायरेक्ट स्पेन में मंगवाना है। उसका प्रोसेस अभी नेशनल पुलिस ब्यूरो में होगा, जो कि आप नेशनल पुलिस ब्यूरो को भिजवा सकते हैं TCS कंपनी के जरिए, जो दूसरी कंपनीज है उनके जरिए, जिसमें खास तौर पे जो TCS और LSC है एक कंपनी, वो भिजवा रही है। ये सारी कंपनीज आप भिजवा सकते हैं। अगर आप खुद जाना चाहें तो खुद भी जा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट टाइम आपसे डॉक्यूमेंट जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो आमतौर पे सेकंड टाइम दे देते हैं। लेकिन अब रश बढ़ने की वजह से जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो वाले कुछ टाइम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने नेशनल पुलिस ब्यूरो से लाजमी तौर पे टेस्ट करवाना, वरना स्पेन वाले एक्सेप्ट नहीं करते। पहले कई साल जो है पाकिस्तानियों के डॉक्यूमेंट सिर्फ इसी वजह से रुके रहे कि नेशनल पुलिस ब्यूरो की उस पर स्टैंप नहीं होती थी, क्योंकि ये समझते हैं कि नेशनल पुलिस की स्टैंप होनी चाहिए, जो कि पूरे मुल्क की पुलिस है, ताकि आपका क्राइम जो है वो क्लियरेंस लेटर पूरी मुल्क की तरफ से इशू किया जाए। उसके बाद जब आपका ये बन जाता है तो उसके बाद आपने इसको फॉरेन ऑफिस में अपोस्टल के लिए भेजना है। फॉरेन ऑफिस में अपोस्टल के लिए आप TCS कंपनी को या किसी और कोरियर को भी यूज कर सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। वहां पे भी यही है कि फर्स्ट टाइम आपसे फाइल ले लेते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम पे आपको टेस्ट करने के बाद वापस मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप इस दूसरे शहरों में दूर दराज रहते हैं तो फिर आप जो है वो TCS या कोरियर कंपनी के जरिए भी अपने सर्टिफिकेट को भिजवा सकते हैं। वो वहां से आपको टेस्ट कर देते हैं। जब अपोस्टल हो जाता है उसके बाद जो है
آپ نے اس کو بھیجنا ہوتا ہے اسپین میں، اور اسپین میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کروانا ہوتا ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے، اور اسی پروسیس کے ذریعے آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوانا ہے۔ میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ۔